हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ अजय साहू, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं GWS एजुकेशन सिस्टम में। और जहां दोस्तों आप सभी को आज एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी सोचने की शक्ति मिलने वाली है जो कि मैं इसे को बताने में समर्थ इसलिए हूं क्योंकि आप लोग इस चीज को सुनने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं दोस्तों तो एक बार मैसेज में वाई टाइप करके बताइएगा मुझे। और जैसे कि जहाँ दोस्तों इस बात को हम शुरुआत करते हैं। जब से आपने होश संभाला है जब से आपने होश संभाला है, एक बात ऐसी है जो आपको रोज सुनने को मिलता है, रोज सुनते हैं किसी न किसी लोगों से। लोग बोलते हैं आपको कि आपके अंदर बहुत सारी हिडन पावर है, बहुत सारी आपके पास माइंड माइंड आप अपने माइंड का टैलेंट है, टैलेंट का पोटेंशियल, और पोटेंशियल का आप 2 से 4 या 5 से 10% ही यूज करते हैं। जो 2 से 4 और 5-10% ही यूज करते हैं। जो आप जो चाहो वो कर सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन आपको ये नहीं बताते कि आपके अंदर छुपी हुई ताकत और पावर को एक्टिवेट कैसे करना है। जहाँ दोस्तों एक्टिवेट कैसे करना है, अपने अंदर से बाहर कैसे निकालना है उस ताकत को। तो आज हम ऐसी चीज जानने वाले हैं जो अगर आप ऐसा लगता है आपको भी जानने का जरूरत है कि आपके अंदर क्या ताकत है, आप ताकत को कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए कुछ मिनटों के लिए, जिसमें आपको 7 कीज आपको मिलने वाली है, जिससे आप अपने जो अंदर छुपी ताकत को निकाल सकते हैं और सभी के सामने आप अपना एक नया पहचान कर सकते हैं। छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकालने के 7 बेहतरीन तरीके। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार 7 बेहतरीन तरीके हैं। और इसको समझने के लिए दोस्तों एक कहानी से, एक स्टोरी से हम शुरुआत करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। तो दोस्तों एक जो महान राजा थे, तो जो बहुत शानदार एक महान राजा थे, जिनका जो साम्राज्य बहुत बड़ा था। एक जो पृष्ठभूमि राजा थे, अपना जो राजपाट बहुत ही शानदार तरीके से करते थे। जो महान थे, बहुत ही महान, है ना। और वो बहुत ही अपना जो युद्ध करके अपना जो साम्राज्य बढ़ा रहे थे, बहुत ही शानदार अपना साम्राज्य धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे थे। और उसके साथ दोस्तों एक जो उसके हर युद्ध में एक जो उसका बेहतरीन जो उसका हाथी था, है ना। उस हाथी से वो बेहतरीन अपना बहुत सारा जो युद्ध को उसके हाथी के पीठ में बैठकर वो पूरा युद्ध जीता। जो और बहुत बहुत बड़े बड़े युद्ध हुआ था, उसको भी जीतने लगा वही हाथी से। तो क्या हुआ दोस्तों, जब उस हाथी से राजा को बहुत लगाव हो गया था, और धीरे धीरे राजा भी बूढ़े हो गए थे। इस जो युद्ध करते हुए साम्राज्य को चलाते हुए राजा भी बूढ़े होने लगा, साथ ही साथ वो हाथी भी बूढ़े होने लगा। और जो हाथी उस समय जो युद्ध के लिए तैयार नहीं था, युद्ध में वो बहुत बूढ़ा हो गया था, तो युद्ध के जैसे वो दौड़ नहीं पाएगा, युद्ध युद्ध करने में सक्षम नहीं था। तो राजा को उससे उस हाथी से बहुत लगाव हो गया था। तो राजा राजा यह बात सोच कर रखा था कि ये जो हाथी है, इससे मुझे बहुत प्यार है, और इसको हम कहीं नहीं जाने देंगे, इसको हमें हमारे राजमहल में ही रखेंगे। जो राजमहल में अनेक फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, उसका ये सहभागी बनेगा और इंजॉयमेंट का ये भी लाभ उठाएगा, क्योंकि ये मेरा सबसे खास हाथी है। और इसका जो महत्वपूर्ण ध्यान रखना है करके जो अपने साम्राज्य, अपने जो राजमहल में इस हाथी को रखने लगा। जो राजा है वो इस हाथी से बहुत प्यार करता था। और इसी तरह जो हाथी है उसको कुछ महावत और कुछ लोग जो जैसे कि महल में रहते थे, तो उसको कुछ कुछ दिनों में जंगल की तरफ उसको टहलाने लेते थे, वॉक कराने लेकर जाते थे। तो उसी समय बारिश का समय था, एक बार बारिश का दिन था। और उसी समय जैसे कि कुछ महावत उसको हाथी को लेकर जा रहे थे, तो अचानक बीच में जो एक गड्ढे के पास हाथी का पैर फिसला, और हाथी जो उस गड्ढे में जाकर फंस के गिर गया। और उस जो जो हाथी गिर गया, तो उस गड्ढा एक ऐसा गड्ढा है जिसमें जो जितना भी वो हाथी अपना निकलने का प्रयास करता था,
अपना हाथ-पैर मारता था, वो उतना ही अंदर धँसते जाता था, क्योंकि वो गड्ढा एक दलदल का गड्ढा था, जो कि जितना ज़्यादा उसमें जो हाथ-पाँव मारते रहे, फिर भी वो अंदर घुसते रहा। तो जो महावत लोग थे, उन्होंने देखा तो बहुत प्रयत्न किया रस्सी रस्सी से निकालने का और कुछ-कुछ तरकीब लगाने का प्रयत्न किया। पर जो हाथी था बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही वज़नी, बहुत ही जो वेट था, जो कि एक रस्सी से एक जो कुछ लोगों से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल था, जो कि हाथी का वज़न आप जानते हैं कि बहुत भारी होता है ना? तो राजा का वो हाथी बहुत ही ख़ास था, तो वो महावत राजा को तुरंत उसके बारे में जो समाचार दिए, तो राजा उसी स्थान पर फिर से हाथी के पास चले गया। तो हाथी राजा को देखकर और उम्मीद से भर उठा कि राजा आ गए, आप अब तो मुझे बचा लेंगे। तो वो बहुत ही और अपना प्रयत्न करने लगा कि राजा आ गए हैं, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे करके। पर उसे उसके प्रयत्नों के बाद वो और भी अंदर धँसते गया और भी अंदर जाते गया दोस्तों। और बात आती है सभी जो तरीके आज़मा लिए गए थे, तो सभी तरफ से जो रस्सी फेंक कर और कुछ करके जो उस हाथी को बाहर निकालने लगा, फिर भी हाथी नहीं निकल पा रहा था। तो इसी कारण वो जो भीतर ही भीतर से जो हाथी था, वो अंदर से क्विट करने गया कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं नहीं बच सकता था। तो उसी बीच उस साम्राज्य का एक पुराना जो बूढ़ा मंत्री था, मंत्री के मन में एक विचार आया, एक ख़्याल आया और उस ख़्याल को राजा के पास पेश किया कि मंत्री का एक विचार था, जो भी युद्ध में जो शंख-नाल और ढोल-नगाड़े बजते हैं, जो युद्ध के समय ढोल-नगाड़े और शंख-नाल बजते हैं, उसको इस जो स्थान पर बजाना शुरुआत करें। जो शंख-नाल और ढोल जो युद्ध का एक जो माहौल बना दो और सभी युद्ध का माहौल बनाने लग गया। तो राजा को अटपटा लगा और वहाँ पर बैठे सभी लोग को ये बात अटपटा लगा कि यहाँ पास एक हाथी जो फँस गया है और यहाँ पर युद्ध का जो माहौल बनाने बोल रहे हैं मंत्री, ये क्या कर रहे हैं? और इससे क्या निकल पाएगा? तो सभी तरीकों को आज़मा कर देख लिया गया था दोस्तों कि सभी तरीकों को आज़मा कर देख लिया गया था कि रस्सी फेंककर और कुछ करके पर उससे और हाथी अंदर धँसते गया। तो एक ही चारा बचा था कि उसको आज़मा कर देखें। तो सभी तरफ युद्ध का जो माहौल बिछा दिया गया था और ढोल-नगाड़े बहुत ही बजता गया था और उसी नगाड़े के ताल पर जो हाथी युद्ध पर जाता था, युद्ध पर युद्ध करते थे और उसी नगाड़े से उसकी दिन का शुरुआत होता था। तो उसी नगाड़े को सुनकर हाथी के मन में और जैसे कि सैनिकों का जो जो एक्टिविटी था, उसको देखकर उस हाथी के मन में इतना ऊर्जा आ गया दोस्तों, इतना ऊर्जा आ गया कि वो अकेले अपने जोश से उस गड्ढे से बाहर निकल गया और उसका ऊर्जा इसलिए आया दोस्तों, जो उसका मोटिवेशन बन गया था नगाड़ा। जैसे कि जब भी युद्ध में जाते थे, तो वो नगाड़े के ताल पर अपना जो युद्ध करते थे, युद्ध में जीतते थे, तो वो जो मोटिवेशन उसके माइंड में क्लिक किया कि मुझे युद्ध में जाना है, कहीं युद्ध हो रहा है। मुझे अपने साम्राज्य को बचाना है करके वो हाथी एक गड्ढे से बाहर निकल गया और युद्ध के लिए निकला हूँ करके वो गड्ढे से बाहर निकल गया और कई प्रयत्नों के बाद वो रस्सी से नहीं निकल पाए पर एक जो उनके माइंडसेट में आया कि नगाड़े की आवाज़ उनके कानों में सुनाई दिया तो वो बाहर निकल गए, बिना किसी प्रयत्न के। और यही होता है दोस्तों हमारे बीच भी कुछ ऐसे बात रहते हैं, हमको हमारे अंदर की जो ताकत है, उसको हम निकाल नहीं पाते पर कुछ ऐसे माइंडसेट जैसे कि किसी की बात ऐसा है, जिसको हमको गौर करना चाहिए, नोट करना चाहिए, जो हमें हमें आगे बढ़ने में मदद कर सके और उस बात को हमको क्लिक करना चाहिए। तो मैं आप सभी को एक 7 क्लिकेबल जो बातें बताने वाला हूँ, तो आप अपने अभी तक अपने साथ में डायरी नहीं रखे होंगे, तो उसको साथ में रख लीजिए। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मेरे लिए भी बात इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये जो हाथी का जो शायरी जो आपने कहानी सुना ये एक रियल घटने पे आधारित है। और जानते हैं आगे? जी हाँ दोस्तों, हाथी बाहर निकल गया और जैसे कि पहला हमारा जो फ़ॉर्मूला है, पहला हमारा जो टिप्स है, रेगुलर मीटिंग्स विथ मेंटर। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर मीटिंग विथ मेंटर्स, अपने कोच या मेंटर्स के साथ नियमित
नियमित मिलने के मीटिंग मीटिंग का जो आप जो एक सूचना बनाई है, जैसे कि जो आपके कोच आपको सिखा सकते हैं, जो आपके मेंटोर्स आपके सिखा सकते हैं, वो अपने आपको ऐसे बनाकर सिखाते हैं दोस्तों, जो आप गलती करने वाले रहते हैं, वो गलती को जो आपके जो कोच हैं, वो आपको पहले उस गलती से बचा सकते हैं। आपके जो अपलाइन्स हैं, वो उस गलती को आपको बचा सकते हैं। उस गलती करने से आपको बचा सकते हैं। तो अपने जो जो कोच है, अपने जो पार्टनर्स है, जो आपके जो एक्टिव सीनियर है, उनसे आप कंटिन्यू जो फाइन ट्यूनिंग बनाए रखें, जो आप गलती करने वाले रहेंगे, उससे आपको बचा कर रखेगा दोस्तों। यही रहता है रेगुलर फाइन ट्यूनिंग का। जैसे कि ये भी हमारा 4 बेसिक का एक स्टेप है, तो रेगुलर फाइन ट्यूनिंग जैसे कि ये यहाँ पास यही बात र रखा गया है अपने कोच, अपने मेंटर से अपने सलाह-मशवरा लेना, है ना? और दूसरा जो बात है दोस्तों, मंथली रिव्यू योर ऑन गोल्स। जी हाँ दोस्तों, अपने महीने के आखिरी या पहले दिनों में आप अपने निजी लक्ष्यों, उनकी प्रगति की समीक्षा करना। जी हाँ दोस्तों, अपना जो मंथली जो महीने का कोई पहला दिन या लास्ट दिन में अपना जो गोल्स को लिखिए, पूरे गोल्स को लिखिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या-क्या करना है, उसको सोचिए, विचारिए, अपने टीम्स को कैसे आगे ग्रो करना है, किस मोड़ पर लेकर जाना है, कैसे उसमें आप क्रिएटिविटी दिखाएँगे, तो उसको मंथली आप महीने में 1 या 2 घंटे का, महीने में 1 दिन आप 1 या 2 घंटे का आप जो समय लीजिए, उसमें अपने आप से बात कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। उसके बारे में आप एक बार सोच-विचार कर आप अपना समय दीजिए, महीने में 1 घंटा या 2 घंटा, 1 दिन में 2 घंटा। है ना? और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक्स है दोस्तों, बायोग्राफ़ीज़। जी हाँ दोस्तों, जीवनी। जीवनी एक व्यक्ति के जीवन की कहानी आप बुक से भी, मूवी से भी आप सीख सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल टाइप में समझें तो मूवीज़ में समझे तो माउंटेन मैन ऑफ दशरथ मांझी, जिसके बारे में मैं आपको कुछ समय पहले और भी बताया था इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से। तो इसका मूवी भी बन चुका है दोस्तों, दशरथ मांझी के माध्यम से। जो उनका जीवन जीवनी है, उसमें एक मोटिवेशन क्लिक करता है, जो कि एक ऐसे पड़ाव से गुज़रा हुआ व्यक्ति एक अपना जो एम्पायर, अपना जो एक नाम खड़ा कर सकता है, जो आज दुनिया में मशहूर है। ऐसी तरह दोस्तों आपके पास बहुत सारे बुक्स भी मिल जाएँगे, तो उस बुक्स को रीड कीजिए। जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूँ, जो बुक्स है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग का मिलियनेयर। जो दीपक बजाज जी का जो बुक्स है, उसमें बहुत ही शानदार जो अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं, तो उसमें भी बहुत ही शानदार जीवनी है और अलग-अलग आप जैसे कि महान व्यक्ति, उनकी जीवनी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अ, अब्दुल कलाम जी का है, जैसे कि ये बहुत सारे लोगों का है जिसका बायोग्राफ़ी आप देख सकते हैं, उससे आप मोटिवेशन, जैसे कि अभी जो वर्तमान में ट्रेंड में चल रहा है, गदर 2, उसमें भी एक ऐसा जो सीन है दोस्तों, जिससे आपका जो एक मोटिवेशन आपको ग्रो कर सकता है, अपने अंदर की जो शक्ति है उसको निकाल सकता है ना? और जो चौथा है स्टडी ब्रांड स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ना है, देखना है। आप विभिन्न व्यापारिक ब्रांडों की कंपनियों को अध्ययन करें, जैसे कि मर्सिडीज़ हो गया है, एप्पल हो गया है, बीएमडब्ल्यू हो गया है, सैमसंग हो गया है दोस्तों, रोल्स-रॉयस, है ना? उन जैसी जो कंपनियाँ अभी है, जिसका जैसे कि जो प्रोडक्ट, जैसे कि जो मर्सिडीज़ का जो कार है, अभी है, वो 10 साल पहले, 50 साल पहले या 10 साल, 20 साल पहले वो कैसे थे और आज कैसे हैं? बीएमडब्ल्यू का कार अभी कैसा है और 20 साल पहले, 15 साल पहले कैसे था? जैसे कि रोल्स रॉयस का कार अभी एक लंबा-सा बन गया और वही 15-10 साल पहले वो कैसे था? उसको आप स्टडी कीजिए दोस्तों, जिससे आपको एक मोटिवेशन क्लिक करेगा, जो आपको कि अपने जैसे कि जो क्या बोलते हैं, अपडेट योर सॉफ्टवेयर, जैसे कि अपने जो माइंड है उसको अपडेट करने में मदद करेगा, क्योंकि जो इंसान समय के साथ बदलता है ना, समय उसको समय के साथ आगे बढ़ाता रहता है और जो समय के साथ नहीं बदलता, तो जो समय है वो इंसान को बदल ही देता है पूरा। जैसे कि आप नोकिया के बारे में सुने होंगे कि समय के साथ नहीं बदला तो वो विलुप्त हो गया। आज जो बहुत कम लोगों के पास नोकिया का जो फ़ोन है ना? तो ये चौथा है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और जैसे कि जो है, जो आपका 5वाँ पॉइंट है, जी हाँ दोस्तों, इम्प्रूविंग जो लर्न क्लिकर। जी हाँ दोस्तों, आपके निकट संबंधों को मजबूत और सशक्त बनाएँ। जैसे कि आपको
बहुत ही शानदार अपना जो जो आस-पास का एरिया है, अपने जो टीम्स मेंबर है, इसको आप ऐसे मजबूत बनाइए दोस्तों कि आपको एक अच्छी सोच, जैसे कि आपको एक ऐसे जो एनवायरनमेंट खड़ा करना है, जैसे कि आप जिस भी जगह जाएँ, तो उस जगह में आप ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा कर देंगे कि कुछ लोग आप वर्क नहीं करेंगे तो उनको देखकर, जैसे कि वो वर्क कर रहेंगे तो उनको देखकर आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे एनवायरनमेंट आप खड़ा करें या फिर आप करेंगे तो आपके जो आस-पास के लोग हैं उन लोग भी करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये अभी जो का सीज़न है दोस्तों कॉपी पेस्ट का है। आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही कॉपी पेस्ट करें। जैसे कि कोई अलग जो मॉडल का जैसे कि कपड़ा आया है उसको पहन रहे हैं, ये अच्छा दिख रहा है तो मैं भी पहनूँगा, ऐसे करके कॉपी पेस्ट चलते रहता है। ये हमारा जो ट्रेंड बन गया है। तो ऐसे ही करके आप ट्रेंड के साथ आप बदलिए, आप जैसे कि अपने एनवायरनमेंट को आप अच्छे से बनाइए। और जो छठवा है दोस्तों, क्रिएट योर ओन विनिंग एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, वही बात यहाँ पास फिर से आ गया। आप एक ऐसी माहौल या स्थिति स्थिति तैयार करें जो आपकी सफलता को प्रोत्साहित करे करे और आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। वही सेम बात यहाँ पास भी जो लागू होता है दोस्तों, अपने जो एरिया है, जैसे कि एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपको सक्सेस अपने सफलता के रास्ते में जो बढ़ने में मदद करे। जैसे कि एनवायरनमेंट आप ऐसा जो स्थिति बनाइए जो आपको एक अच्छी पहचान देने में मदद करे। और वो जो एनवायरनमेंट अभी बनने वाला है दोस्तों, आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर को जो हमारा जो भव्य सेमिनार होगा, उसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनने वाला है, जो सभी के माइंड को, सभी के दिमाग को क्लिक करने वाला है एक ही सफलता की रास्तों में। तो आप इसे जो एनवायरनमेंट को कभी ना चूक कीजिए, इसमें सभी के सभी अपने जो जितने से जितने पार्टिसिपेंट हैं, उनके साथ आप आइए, एक ऐसा जैसे कि सफलता के रास्तों में आपको प्रोत्साहित करने में मदद करेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनने वाला है। 1 अक्टूबर को बहुत ही शानदार सेमिनार मीटिंग होने वाला है उसमें। तो यही है दोस्तों सफलता, इसको आप जैसे कि छठवां है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं 7वां का। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, डायरी लेखन। आपने जो डायरी लेखन नोट करना है जिसमें आप अपने दैनिक अनुभव, विचार आवश्यक जानकारी को आप जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि डायरी लिखते हैं तो आपके जो माइंड है वो याददाश्त की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि कोई पूछते हैं आप परसों क्या सब्ज़ी खाए हैं? तो आप कहीं न कहीं भूल जाते हैं या फिर बता नहीं पाते हैं, है ना? और उसी को जैसे कि ये जो एग्ज़ाम्पल लिया हूँ सब्ज़ी का, इसको मैं जैसे कि गलत में नहीं लीजिएगा कि हमको कोई भी अच्छी बात है, जैसे कि आपको पूछेंगे कि क परसों का ट्रेनिंग किसका था, क्या है? जैसे कि आप डायरी लेखन में इंटरेस्ट लेते हैं दोस्तों, तो आप जैसे कि दिन में एक जो समय रहेगा, उसमें आप अपना जो भी विशेष काम किए रहते हैं, उसको आप लिखे रहेंगे, तो वो आपको जैसे कि आप बाद में पढ़ेंगे, तो आपको एक ऐसी मोटिवेशन, एक ऐसी याददाश्त, एक ऐसी ऊर्जा का जो प्रदान करता है, जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट, जैसे कि उस समय आपको पता चलता था कि आप उस समय क्या थे। जैसे कि जर्नी में अपना बताऊँ तो मैं पहले जैसे कि अपना रिव्यू देता था, तो रिव्यू में घबराता था, बहुत घबराता था। और आज मैं धीरे-धीरे उसी रिव्यू के माध्यम से दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने, आप सभी के जो साथ से मैं एक छोटी-सी ट्रेनिंग शुरुआत किया हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो यही होता है दोस्तों डायरी लेखन। अगर आप उस दिन को याद करेंगे कि उस दिन क्या था और आज मैं कहाँ पास हूँ, तो अपने जो टैलेंट को आप खुद ही समझ जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं और आगे क्या कर सकते हैं। तो ये डायरी लेखन बहुत ही बेस्ट है। आप सभी में से आप 1 या 2 को भी अपने अंदर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही शानदार ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समरी पूरे जो जितने भी हम 7 टिप्स बताए हैं, उसको हम एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। तो पहला है दोस्तों, रेगुलर मीटिंग्स विथ मेंटर। जी हाँ दोस्तों, अपने मेंटर्स के साथ मीटिंग करना है, अपने कोच के साथ बात करना है कि क्या हम गलती कर रहे हैं, उससे बच सकें, उसके बारे में बात करना है। और जो दूसरा है, मंथली रिव्यू योर ऑन गोल्स। जी हाँ दोस्तों, अपने गोल्स को महीने में एक बार अपने समय देकर उसमें गोल्स में लिखना है, समझना है और विचार करना है, जिससे आपके अंदर बहुत ही शानदार आइडियाज़ निकलते जाएँगे, बेहतरीन आइडिया आपके पास आते रहेंगे। और तीसरा है बायोग्राफ़ीज़, एक बायोग्राफ़ीज़, मूवीज़, वीडियो और पिक्चर से, जो बुक्स से आप सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया दशरथ मांझी जी का, इसी तरह बहुत शानदार है। जैसे कि एक और जो
वीडियो है, मूवी है जिसका नाम है द सीक्रेट। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपने बायोग्राफी अपने बात को बताए हैं। द सीक्रेट इतना ऐसा जो मोटिवेशन है जो मूवी है दोस्तों, उसको आप देखोगे ना तो आपके अंदर सपना रहेगा या नहीं रहेगा, आपको एक बेहतरीन सपना तैयार करके देगा जो द सीक्रेट। एक बार उसको सर्च करके आप देखिएगा यूट्यूब में। और जो चौथा है स्टडी ब्रांड स्टोरी, आपको एक ब्रांड स्टोरी जैसे कि मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू, इसकी जो स्टोरी है इसको आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। और दूसरा है, पांचवा है इम्प्रूविंग लर्नर क्लिकर, है ना। और जैसे कि छठवा है क्रिएट योर ओन विनिंग इन्वायरमेंट। और जो सातवां है दोस्तों जर्नलिंग। या दोस्तों ये जो आपको 7 टिप्स बताए हैं, 7 जो जानकारी दिए हैं, इसमें से आप जैसे कि 2 या 3 आप इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, रेगुलर इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आप सफलता के रास्तों में जाते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकते कि आप सफल हो सकें। दोस्तों समय एक ऐसा है जो समय के साथ चलता है और समय के साथ आप चलते रहिए। आपको आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, पर ज़रूर मिलेगा। आप हिम्मत ना हारिए। और बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लास्ट तक मुझे सुनते रहे धैर्यता के पूर्वक, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू महारानी पुलांगर मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपके द्वारा हमें इतनी बेहतरीन 7 टिप्स मिला सीखने के लिए, और जो स्टोरी के माध्यम से आपने हमें बताए कि एक हाथी के लिए बहुत मुश्किल था, वो दलदल में फंसते ही जा रहा था, लेकिन जो शंखनाद की जो आवाज सुन के वो मतलब उसके अंदर एक मतलब एक विचार आया, विचार नहीं बोलूंगी, उसके अंदर एक जिद था इस माहौल को, मतलब वहाँ उनको लगा कि यहाँ पर ना बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, तो मुझे अपने मतलब मुझे अपने राजा का साथ देना चाहिए। इस दृढ़ निश्चय के साथ वो बिना कुछ किए बाहर निकल गए। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे अप डाउन होते रहते हैं, तो हमको वहाँ घबराना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत ही बेहतरीन, शानदार आपका आज का ट्रेनिंग रहा सर। आशा करती हूँ कि सभी साथियों ने नोट भी किए होंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं, 1 से 2 पॉइंट भी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे इस बिज़नेस को बहुत सारा हमको सफलता के लिए बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हमारे को मिलता है हर दिन, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम सफल होंगे। एक लाइन कहना चाहूँगी सर आपके लिए, दुआ है कि कामयाबी के शिखर पर आपका ही नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो।